कोई भी नया बंदा अगर स्टॉक मार्केट में आके काम करना चाहते या स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाना चाहते तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होना चाहिए या कौन सा रूल्स किसी आदमी को फॉलो करने से वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है या डिसिप्लिन रह सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आधारित होगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स, और इसके साथ साथ अंत में एक बोनस टिप्स भी है जो हमें लगता है ये सारा पॉइंट्स को कवर करके स्टॉक मार्केट में किसी आदमी को प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। तो सबसे पहला रूल क्या हो सकता है? सबसे पहला रूल या रूल नंबर 1 है यूज योर 10% कैपिटल इन ए सिंगल ट्रेड ओनली। कोई भी ट्रेड अगर किसी को लेना है उसका अपना जो कैपिटल है या पूरा ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 10% से ज्यादा पर्टिकुलर कोई एक ट्रेड में लेना नहीं चाहिए। इसीलिए लेना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले मनी मैनेजमेंट आता है और कोई भी स्टॉक का जो मूवमेंट है वो 100% गारंटीड नहीं होता है। तो इसीलिए हमें करना ये चाहिए कि पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक में या पर्टिकुलर कोई एक ट्रेड में जब हम निवेश करें अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1/10 ही यूज करें। रूल नंबर टू ये है कि ट्रेड एट मार्केट और इंडेक्स डायरेक्शन। हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए बीइंग ए नोविस या बिगिनर, मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में हमें ट्रेड लेना चाहिए। मान के चलिए स्टॉक ए में हमें ट्रेड लेना है लेकिन उसमें बाई या सेल कोई भी सिग्नल मेरा एनालिसिस के हिसाब से आ रहा है, लेकिन हम किस दिशा में ट्रेड ले या कौन सा स्टॉक में ट्रेड ले वो डिपेंड करेगा एज ए नोविस ट्रेडर मार्केट जिस दिशा में जा रहा है या मार्केट का मूवमेंट जिस दिशा में है उस दिशा में लेना चाहिए। अगर निफ्टी का मूवमेंट या सेंसेक्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो हमें उस दिन बाई करना है। अगर निफ्टी या सेंसेक्स का मूवमेंट नीचे की तरफ है तो उस दिन हमें बाई नहीं करना है, उस दिन अच्छा है कि उसको सेल करना। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज ए बिगिनर या कोई नोविस ट्रेडर के लिए ट्रेड का रिवर्सल या उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक काम करता है, उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस काम करता है। तो ये सब चीज अगर हमें मालूम नहीं है तो बेटर यही है कि मार्केट जिस दिशा में काम कर रहा है या लास्ट 3-4 दिन मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा के हिसाब से पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक में ट्रेड करना है ताकि हमारा उस स्टॉक का जो डायरेक्शनल मूव है उसमें रिस्क कम पड़े। रूल नंबर 3 ये है अवॉइड बिग लॉस एंड ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस। ये सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल चीज होता है, हमें इस चीज के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देना है। अगर हमारा बजट या ट्रेडिंग कैपिटल मान के चलिए 1 लाख रुपया है, उसमें अगर हम बड़े लॉस ले लेते हैं पहले ही या 10,000 या 20,000 का लॉस चला जाता है तो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर में डिप्रेशन काम करता है। तो उसी हिसाब से हम कोई भी ट्रेड ले उसमें फियर फैक्टर आएगा और जब भी कोई फियर फैक्टर आता है तो उस ट्रेड में लॉस होने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि लॉस को मिनिमाइज करना है, और लॉस मिनिमाइज करने का सबसे बड़ा तरीका ये है स्टॉप लॉस लगाना। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड के ऊपर में अपना जो पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश है उसका 3% या 5% के अंदर में स्टॉप लॉस लगा सकता है। जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा अपना जो कैपिटल है उसको खत्म करने के लिए। ये मान के चलिए कि अपना जो कैपिटल है वो तभी खत्म होगा जब आपके पास बहुत सारा ट्रेड एक साथ में गलत होगा, जिसका जो पॉसिबिलिटीज होता है वो बहुत मिनिमम होता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज ये होगा कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर कोई भी ट्रेड उल्टा डायरेक्शन में भी चला जाता है तो पर्टिकुलर एक मिनिमम लॉस लेके उस ट्रेड से निकल जाना सबसे अच्छा चीज होता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस को रखना है और हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस हमारा दिमाग में नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा सिस्टम के अंदर में होना चाहिए। तो बिग लॉस हम लोग अगर अवॉइड करें तो साइकोलॉजिकली हम लोग फिट हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। अगर साइकोलॉजिकली हम लोग फिट रहते तो हमारे अंदर में जो फियर फैक्टर है वो कम करता है
तो उसी हिसाब से हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। रूल नंबर 4, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो टीवी चैनल या कोई भी न्यूज रिपोर्ट में आता है कि इस स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है या इस स्टॉक में अभी गिरावट होने का बहुत सारा चांसेस है, इसी हिसाब से हमें ट्रेड कभी भी नहीं लेने का है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, आपको मालूम नहीं है कि उस न्यूज के अंदर में या उसका पीछे में इंटेंशन क्या है और किस हिसाब से बनाया गया है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है पेड रिपोर्ट के थ्रू या पेड कोई रिपोर्टर के थ्रू कोई भी स्टॉक पे चलाने का काम किया जाता है और उसके बाद आप पैसे निवेश करते हो तो रिटेल इन्वेस्टर फंसता है और उसका जो मूवमेंट होता है वो आपका विपरीत दिशा में जाता है। तो एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है कि न्यूज बेस्ड कोई भी स्टॉक या कोई भी स्टॉक के अंदर में अगर न्यूज है तो उससे दूर रहना सबसे अच्छा बात होता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, कोई भी न्यूज जब आता है तो सबसे पहले उसका जो प्रोमोटर्स होता है या उसका जो एस इन्वेस्टर होता है उसके पास जाता है और आपके पास सबसे अंत में आता है। तो जब भी रिटेलर के पास वो न्यूज आता है उससे पहले उसके अंदर में जो हलचल है, जो एक्शन है वो हो गया होता है और उसी हिसाब से आप अगर ट्रेड लेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उसका अपोजिट साइड में या रॉन्ग साइड में लॉस के साथ रहेंगे। रूल नंबर 5, इसमें जो चीज हम लोग बात करेंगे वो है ऑलवेज बुक प्रॉफिट, डोंट कीप इट फॉर लॉन्ग। हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि मार्केट में काम करने का सबसे पहला जो कारण है वो है प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर कोई भी ट्रेड में हमारा प्रॉफिट आ रहा है, हमारा एनालिसिस के हिसाब से अपना साइड में वो ट्रेड जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई एक ट्रेड में आने से पहले एज पर एनालिसिस, और अगर हमें लगता है कि इस ट्रेड से हमें 5% लेना है या 10% लेना है तो उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, जैसे 10% का प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है हमको प्रॉफिट को लॉक करना है, ना कि प्रॉफिट को रख देना है। अगर हम लोग प्रॉफिट को रख देंगे तो ये भी हो सकता है कि 2 दिन का या 3 दिन का जो प्रॉफिट है नेक्स्ट दिन जब ओपनिंग होता है पर्टिकुलर स्टॉक का कोई भी न्यूज के चलते या कोई भी खराब खबर के चलते उसमें गैप डाउन होगा और 3-4 दिन का जो प्रॉफिट बना है वो वॉश आउट हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज जो है प्रॉफिट बुक करना, और प्रॉफिट बुक अगर करेंगे तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, ना कि आप एक ट्रेड से अमीर बनेंगे, ना कि आप एक दिन में इतना बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और प्रॉफिट बुकिंग एक हैबिट है। अगर इस हैबिट को आप कंटिन्यू कर सकता है तो छोटा छोटा प्रॉफिट बना के भी आप एक दिन बहुत ज्यादा पैसा रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे बोनस ट्रिक के ऊपर। इसमें हम एक चीज बताना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आता है मार्केट में। हमेशा ध्यान रखिए एज ए बिगिनर और एज ए नोविस कि मार्केट में प्रॉफिट, लॉस और रिस्क ये 3 चीज एक साथ में रहता है। और हमें करना क्या है कि हमेशा रिस्क को मैनेज करना है अपना साइकोलॉजी के साथ और लॉस को मैनेज करना है स्टॉप लॉस के साथ। तो बाकी जो रहता है प्रॉफिट वो अपने आप से आता है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये दोनों चीज अगर हम लोग कर सकता है तो एज ए बिगिनर हम लोग पैसा बना सकता है मार्केट से। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज है कि हमें डिसिप्लिन रहना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एज ए बिगिनर अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको कुछ मोटिवेशन दिया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला दिन में भी हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।